हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाली है, जिसके थ्रू मैं लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले इस पूरे वीडियो को ज़रूर देख के जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी भी आइडिया होगी, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑप्शन दे रखे हैं 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, और सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1937, और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। अगर हम राज्य वृक्ष की बात करें तो अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हम लोग कह सकते हैं, तो ये है अशोक। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर 3, यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज सिग्नेचर बिल्डिंग मोती नगर विस्तार, यहाँ पर उपस्थित है, यानी प्रयागराज में हम कह सकते हैं। आई होप कि आपको तीसरा क्वेश्चन भी बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, यानी जिलों की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यूपी का, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का राज्य पशु यानी राजकीय पशु कौन सा है। तो यूपी का राजकीय पशु है बारहसिंघा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, और ये ध्यान रखिए कि ये एग्ज़ाम बेस है, ये आने ही वाला है, इसको इग्नोर मत करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो अगला जो क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला में उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है, यानी जो कुंभ मेला है वो उत्तर प्रदेश यूपी के किस शहर में लगता है। तो वो है प्रयागराज। कौन सा शहर है, प्रयागराज। ओके, दैट्स राइट आंसर। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है, परित्राणाय साधुनाम, परित्राणाय साधुनाम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परित्राणाय साधुनाम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, आता है प्रश्न नंबर 8, यूपी का पहला पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम किन शहरों में लागू हुआ। तो ये लखनऊ नोएडा से जनवरी 2020 में, यानी जनवरी 2020 से ये लागू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू कब हुई थी। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1862 1 जनवरी से लागू की गई थी, यानी 1 जनवरी सन 1862 से आईपीसी की धारा लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है। तो सूची सेकेंड प्रविष्टि दूसरा 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सूची नंबर सेकेंड प्रविष्टि नंबर 2 और 7वीं अनुसूची में रखा गया है। आई होप कि आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। और ऐसे ही चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है। ये सबको पता होना चाहिए कि एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आई थिंक ये आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, सीआरपीसी की धारा 144 किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। सीआरपीसी का जो धारा 144 है ये किससे संबंधित है। तो ये है विधि विरुद्ध जमाव पर रोक, इससे किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राजकीय मानवाधिकार आयोग का गठन सन 1993 में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहाँ पे हम जजों की संख्या के आधार पे कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15 जो हमारा प्रश्न है, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, डायल 112 सेवा यूपी में कब से शुरू हुई? यानी यूपी सरकार जो अखिलेश सरकार थी उस समय 100 था, और जब योगी सरकार आई तो ये 112 बन गया। और 112 यूपी में सेवा कब से शुरू हुई? तो ये 26 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई। 26 अक्टूबर 2019। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 17। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? तो यूपी पुलिस में सबसे छोटा रैंक कांस्टेबल का ही होता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है कि ताजमहल यमुना नदी किनारे स्थित है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लास्ट के बचे हुए 2 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी, सन 1972 बैच की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड कब से शुरू किया गया? तो एंटी रोमियो स्क्वाड 2017 से शुरू किया गया। आई होप लोग दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से है। होम गार्ड और यूपी पुलिस दोनों में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखा हुआ है। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।